student, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Commerce Talk. My name is Shikha. आज का जो वीडियो है वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है. मैंने पार्ट 10 करवा दिया है, आज पार्ट 11 है. थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको कॉस्ट, वॉचर और डिस्काउंट के बारे में पढ़ाऊंगी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला टर्म है कॉस्ट. आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है. Expenses on purchasing or manufacturing goods. In other words, cost is the expenditure required to create and sell products and services or to acquire assets. वह अमाउंट जिससे कंपनी खर्च करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए वो एक्सपेंस है. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाने के लिए कंपनी को वुड, फेविकॉल, नेल, हैमर ये सारे आइटम्स की ज़रूरत पड़ती होगी. ये जो एक्सपेंस है फर्नीचर बनाने के लिए उसे हम कहेंगे कॉस्ट. अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि वह एक्सपेंसेस जो गुड्स को परचेज या मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदा जाता है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं. आई होप आपको कॉस्ट समझ में आएगा. वह एक्सपेंसेस जो हम कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च करते हैं उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं. और कॉस्ट कभी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करता है, ये याद रखिएगा. कॉस्ट प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करता है. आई होप आपको कॉस्ट समझ में आया होगा. हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं. सेकेंड टर्म इज वॉचर. आइए डिफिनेशन देखते हैं. एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैविंग टेकन प्लेस. वह प्रूफ या एविडेंस है जब कोई हम गुड्स परचेज करते हैं और उसका पेमेंट करते वक्त हमें एक बिल दिया जाता है. उस बिल में वॉचर नंबर लिखा रहता है. यह एक सर्टिफिकेट है या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा डिटेल्स लिखा रहता है. प्रोडक्ट्स का डिटेल, उसका प्राइस, सिग्नेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉचर नंबर. आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. अ वॉचर इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एंट्रीज passed in the accounting books. A voucher is prepared when an invoice is received from the supplier and payment is done. It serves as a proof of the occurrence of a transactions and retains effective control over the payables process. जब भी कोई गुड्स हम परचेज या सेल करते हैं तो एक वॉचर नंबर क्रिएट होता है. वो एक एविडेंस है या प्रूफ कह सकते हैं, उसे हम लोग वॉचर कहते हैं. आई होप आपको वॉचर समझ में आया होगा. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वॉचर. फर्स्ट इज सोर्स वॉचर. इट इज़ अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे हम लोग सोर्स वॉचर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाइल परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स अ कैश मेमो इज रिसीव्ड is known as a source watcher. Invoice, bills, receipt, etc. is known as source watcher. Second term is accounting watcher. It is prepared from the source watcher showing the accounts debited or credited. जब भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी आइटम को डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसे हम लोग अकाउंटिंग वॉचर कहते हैं. और जब हम लोग परचेज करते हैं तब एक कैश मेमो रिसीव होता है या इनवॉइस नंबर क्रिएट होता है, बिल रिसीव होता है या रिसिप्ट कह लीजिए, उसे हम लोग सोर्स वॉचर कहते हैं. आई होप आपको दोनों टर्म समझ में आएगा. किसे कहते हैं सोर्स वॉचर और किसे कहते हैं अकाउंटिंग वॉचर. थर्ड टर्म इज डिस्काउंट. आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है. अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन द अमाउंट. जब भी सेलर गुड्स सोल्ड करता है तो वो सेल्स प्राइस से कम में बेचता है, उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं. सेल प्राइस से डिस्काउंट लेस होता है. डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट. आइए समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं. अ ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर to the purchaser of goods when they buy goods of a certain quantity or value. जब भी सेलर परचेजर को बल्क में
या ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करेगा तब सेलर एक डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन दे बाय गुड्स एट अ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू, जब वो ज़्यादा अमाउंट में गुड्स परचेज करता है तब सेलर द्वारा एक डिस्काउंट मिलता है, उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द अमाउंट अलॉट फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। कैश डिस्काउंट वह अमाउंट है जब परचेजर तुरंत ही पेमेंट कर देता है सेलर को, तो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। आई होप आपको डिस्काउंट और उसके दो टाइप्स ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ में आया होगा। मैंने आपको अपने जर्नल एंट्री के वीडियोस में बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।